जय गुरुदेव। आज मित्रों मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो आपके बहुत काम आ सकती है। और यहाँ फिर जिस सच को आप स्वीकार कर लें तो हम जीवन में अपनी बहुत सी समस्याओं से बच सकते हैं और बहुत सी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। पहली बात ये कि हम कोई सी भी साधना करें या फिर कोई भी नियम पूजा पाठ वगैरह करें, यदि हमारे जीवन में यदि समस्याएं हैं तो वो हमारे अज्ञान के कारण हैं और हमारे कर्मों के कारण हैं। दोनों चीज़ें मिलके हो सकती हैं। अब मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ जो आपके बहुत काम की है, और यदि मेरी बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। कि हम चाहे हनुमान जी की साधना करें, चाहे माता दुर्गा की करें, चाहे राम जी करें, चाहे कृष्ण की करें, या फिर किसी भी अन्य देवता की, भोलेनाथ की, और भी अनेक देवी देवता हो सकते हैं, हमें किसी भी साधना में 21 दिन में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यदि आप इस रहस्य को समझते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं तो ये तुम्हारे लिए एक अजीब और गरीब एहसास है कि तुम्हारे पास में सिद्धि है और तुम उसका प्रयोग नहीं कर पाते हो। लेकिन एक बात और कि सिद्धि का प्रयोग हमेशा सोच समझ के करें, क्योंकि सिद्धि का प्रयोग होता है अक्सर लोग या तो टेस्ट करने के लिए करते हैं और या फिर किसी दूसरे के कल्याण के लिए करते हैं, जबकि दोनों चीज़ें ही नहीं होनी चाहिए। पहली बात, सामने वाले का कल्याण कोई बुरी चीज़ नहीं है, दूसरे का भला करना कोई बुरी बात नहीं है यूँ तो। पर एक बात यह समझ लो कि तुम्हारे पास में सिद्धि किस लेवल की है। ये एक लेवल की सिद्धि है, दूसरे लेवल की सिद्धि है, या फिर तीसरे लेवल की है, या 100% लेवल की सिद्धि है। इस चीज़ को समझ लो। जब हमारी शक्ति से वचन होते हैं तो उसमें हमको एक अद्भुत सिद्धि प्राप्ति होती है और एक अचूक सिद्धि प्राप्ति होती है जो कोई फेल नहीं हो सकती है यदि हम वचनों को नहीं तोड़ेंगे तो। और यदि हमको छोटी मोटी कोई सिद्धि प्राप्त है, क्योंकि 21 दिन में हम कोई भी नियम करते हैं तो उससे भी हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है, लेकिन वो आंशिक सिद्धि प्राप्त होती है और तो फिर देवी देवता के ऊपर होती है कि किस देवी देवता की हमारे पास में सिद्धि है और किस लेवल की सिद्धि है। हाँ, यदि हमारे पास में देवी देवता से हमारे प्रत्यक्ष होकर वचन हो चुके हैं तो एक अलग बात होती है। फिर तो उसमें वचन में यह चीज़ भी आती है कि जब आवश्यकता होगी तो इस चीज़ को भी अच्छी तरीके से समझना, आज मेरी इस बात को, कि शक्ति प्रत्यक्ष होती है और जब हम उससे वचन लेते हैं तो उसमें यह बात खुल के आती है कि जब आवश्यकता होगी, जब विशेष आवश्यकता होगी तब आपसे कार्य लिया जाएगा। और शक्ति इसी बात पे सहमत होती है। आप बात बात पे शक्ति को नहीं बुला सकते हैं। इससे कोई भी किसी भी दर्जे का साधक हो, क्योंकि इन्हीं वचनों पे सिद्धि टिकती है और इसी शक्तियों पे, इन्हीं वचनों पे जो शक्ति होती है वो ठहरती है और राजी होती है। हम जो बड़े लेवल के साधक होते हैं और जो छोटी मोटी योनियाँ होती हैं जैसे भूत प्रेत होते हैं, तो इनको तो हम कैसे भी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और कैसे भी इनसे काम ले सकते हैं, लेकिन फिर भी उसकी भी एक मर्यादा है। क्योंकि भूत प्रेत जो होते हैं तो कुछ प्रेत अच्छे भी स्वभाव के होते हैं और कुछ भूत भी अच्छे स्वभाव के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो वैसे ही होते हैं जैसा उनका नाम है और जैसा उनके विषय में लोग सोचते हैं। लेकिन नहीं, कुछ ऐसे भूत प्रेत होते हैं जो अच्छे स्वभाव के होते हैं। जैसे मनुष्यों में मनुष्य होता है, अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं, बुरे स्वभाव के मनुष्य होते हैं। उसी तरीके से एक स्वभाव इन योनियों में भी पाया जाता है और सभी योनियों में पाया जाता है। जैसे कुछ यक्षणियाँ उग्र होती हैं तो कुछ ही यक्षणियाँ, कुछ गिनी चुनी यक्षणियाँ ऐसी भी होती हैं जो सौम्य होती हैं।
तो इस चीज़ को पहले समझें। और रही बात आपके जीवन में समस्याओं की, तो देखिए समस्याएं एक तो आदमी के अज्ञान के कारण होती हैं और एक झूठे अहंकार के कारण होती हैं। हम झूठे अहंकार में बहुत सी चीज़ें कर देते हैं, उससे भी हमारे जीवन में समस्याएं खड़ी होती हैं। और कभी कभी हम गलतियां कर देते हैं अपने जीवन में, तो उससे भी समस्याएं खड़ी होती हैं। तो इन चीज़ों को समझो तो आपके जीवन में समस्याएं कम से कम आएंगी। अब रही बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि घर में लड़ाई झगड़ा वगैरह है, ये भी एक समस्या मानी जाती है। या फिर कोई नेगेटिव शक्ति का प्रवेश है घर में और वो परेशान करती है, तो उसके लिए आपको यदि कोई अच्छे तांत्रिक साधक वगैरह मिल जाएं या फिर जो गद्दी लगाने वाले हैं, यदि आपकी नज़र में अच्छे हैं, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और उनसे भी उपाय पूछ सकते हैं और उपाय करवा सकते हैं। और यदि आपको कोई अच्छे गद्दी वाले अच्छे साधक या फिर अच्छे तांत्रिक ना मिलें और केवल पैसा ही तुम्हारा बर्बाद हो और तुमको लाभ ना मिले, तो इधर उधर चक्कर काटने के बजाय स्वयं उपयोग करो और स्वयं प्रयोग करो। और आप किसी भी देवी देवता से उपासना कर सकते हैं, और इसमें सहस्त्र नाम की भी उपासना आती है। और आप यह बोल के उपासना कर सकते हैं। और कवच की भी साधनाएं होती हैं, और नेगेटिव शक्तियों को भगाने की और नेगेटिव विचारों को दूर रखने की भी ऐसी साधनाएं होती हैं। कई स्तोत्र हैं, कई मंत्र हैं, लेकिन स्तोत्र का आप ज़्यादा सहारा लें तो ज़्यादा अच्छा है मेरी समझ से। हनुमान जी के स्तोत्र आते हैं, शंकर जी के स्तोत्र आते हैं, माता दुर्गा के स्तोत्र आते हैं। और यह बोल के अनुष्ठान करें कि हमें समस्या से मुक्ति करो, और तो उससे उस समस्या में राहत मिलती है और समस्या का समाधान भी होता है। जब घर में पॉजिटिविटी आती है तो नेगेटिविटी स्वतः ही दूर होने लगती है। लेकिन हम एक बात और समझ लें कि समस्या हमारी जितनी मात्रा में है, हमको कार्य भी उसी मात्रा में करना पड़ता है। इस चीज़ को समझ लें अच्छी तरीके से। ये समस्या आपकी बड़ी है और आप सोचें कि एक बार से वो चीज़ ख़त्म हो जाए एक बार में, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो कुछ भी है अपने कर्मों के हिस्से का है। बहुत से लोग जीवन में समस्याएं होती हैं तो स्वयं की गलतियों के कारण होती हैं, या फिर स्वयं के कोई ऐसे कर्म होते हैं जिनके कारण हमें परमात्मा दंड देता है। तो उसका हमें दंड देता है तो हम उस चीज़ को, परमात्मा के दंड को हम समझ तो पाते नहीं हैं, और जीवन में हम ये भी नहीं समझ पाते कि हमने गलतियाँ कहाँ की हैं। ये सबसे बड़ी दुविधा का कारण है मनुष्य के जीवन में। और कोई ज्ञान देना भी चाहे तो कितना दे, क्योंकि मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो आमतौर पे मुझे जो वीडियो को देखते होंगे तो वो भी शायद पूरा वीडियो नहीं देखते होंगे, क्योंकि ये तो वही रोज़ घिसी पिटी बातें करते हैं और वही बातें हैं, कोई नई बात तो इसमें कुछ है नहीं। तो ये भी होता है कि आदमी बात को समझने से पहले ही वीडियो को काट देता है, या फिर वीडियो को छोड़ देता है, या फिर वीडियो को हटा देता है, पूरी बात नहीं समझता है। तो कहने का अर्थ ये है कि आप किसी भी देवी देवता की साधना करें तो पहली बात तो आपको 21 दिन में सिद्धि प्राप्ति हो जाती है और आपके जीवन में उन्नति शुरू हो जाती है। यदि आपका व्यापार लॉस में चल रहा है और आपके कुछ काम नहीं बन रहे हैं तो आपके साथ में अच्छा होने लग जाता है, और अच्छा होने के साथ साथ में आपको शुभ संकेत भी मिलने लगते हैं, और जो शुभ की जो हमारे जीवन में कमी होती है वो भी हमारे जीवन में घटित होने लग जाता है। लेकिन इस चीज़ को यहाँ पे हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए व्यक्ति को कि हमें लाभ मिलने लगा जीवन में तो हम उस चीज़ को छोड़ दें। तो उसको हमें और ज़्यादा मात्रा में उस चीज़ को बढ़ा देना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, या फिर किसी भी देवी शक्ति से जो आप साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो उनकी हमें साधना बढ़ा देनी चाहिए जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जितनी हम बड़ी समस्या में हैं तो जब तक समस्या ना निपटारा हो और जब तक उसमें जी जान से लगा रहे। अब आती है बात ऋण की, तो यदि आपके ऊपर ऋण है तो यूँ तो ऋण चुकाने के बहुत से स्रोत होते हैं और बहुत से मंत्र वगैरह भी हैं और बहुत से पाठ वगैरह भी होते हैं। लेकिन समस्या वहाँ खड़ी होती है कि आप लोगों को विश्वास कितना है
ये सबसे बड़ी समस्या है कि आपको इस सूत्र पर, पाठ पर या फिर मंत्र पर विश्वास कितना है। आपके मन में जो शंका बैठी हुई होती है वो हमें बहुत सी चीज़ें नहीं करने देती है कि होगा कि नहीं होगा। आप बिना कुछ करे और यह अंदाज़ा लगा लें कि होगा कि नहीं होगा, और नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये सब, इन विचारों से दूर रहें तो बेहतर है। ऐसे बहुत पाठ हैं और बहुत स्तोत्र हैं जो हमें ऋण से मुक्त कराते हैं, और ऐसी बहुत सी साधनाएँ हैं जो हमें पैसे के मार्ग को खोलती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आदमी को एकदम झटके से ऐसी सिद्धि चाहिए और ऐसी हमको शक्ति प्राप्त होनी चाहिए, या फिर ऐसी उपाय ढूंढते हैं लोग जो एक झटके में हम समस्या से मुक्त हो जाएं। तो ऐसा नहीं होता है। छोटी मोटी समस्या हो जाती है 2-4 बार में ख़त्म। लेकिन यदि कोई बड़ी समस्या है आपके ऊपर, यदि 10 रुपये का किसी का कर्जा है तो एक अलग बात है, 1000 रुपये का कर्जा है तो एक अलग चीज़ है, 10,000 रुपये का कर्जा है तो एक अलग चीज़ है, और लाखों रुपये का कर्जा है तो एक अलग बात है। तो उसके लिए हमें उतनी ही मात्रा मेहनत करनी पड़ती है, और उससे भी बड़ी बात जो ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगी, इस बात को यदि आप समझ लें कि जब तक हमारे ऊपर ऋण है और आप उस ऋण को चुकाना चाहते हैं, आप उससे बोझ महसूस करते हैं या फिर दुख तकलीफ़ महसूस करते हैं उस बोझ के कारण, तो सबसे पहली बात तो अपनी ऋण चुकाने के लिए किसी भी स्तोत्र का, पाठ का सहारा ले सकते हैं, और किसी भी देवी शक्ति का सहारा ले सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और डेली आप केवल 2 अगरबत्ती से काम नहीं चलेगा, और पूजा केवल एक छोटा सा भोग वगैरह दिखाने से काम नहीं चलेगा। आपको विशेष मेहनत करनी होगी और विशेष अनुष्ठान करना होगा, और जब तक अनुष्ठान करना होगा जब तक आपका ऋण मुक्त नहीं होते हैं। अब रही बात धंधे व्यापार की, तो यदि आप किसी शक्ति से जुड़ेंगे और स्तोत्र पाठ वगैरह करेंगे ज़्यादा मात्रा में, कहने का अर्थ ये है कि 3, 5, 7 जितनी मात्रा में अधिक करेंगे तो उतनी मात्रा में आपको व्यापार वगैरह में लाभ होगा। तो अब एक बात यह होती है कि हम दूसरे के नीचे नौकरी करते हैं तो हम ऋण चुकाएँ कैसे। यदि हम पे 5 लाख, हम दूसरे के ऊपर, दूसरे के नीचे काम करते हैं, 10 लाख का हम पे कर्जा है और तनख्वाह हमारी 10,000, 15,000 है, तो आधे से ज़्यादा तो घर में ही खर्च हो जाता है। 150 रुपये इधर उधर कभी कभी एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं, कभी कभी 100 काम पड़ जाते हैं घर में, तो ये भी एक बात सत्य है। तो उसके लिए कुछ अलग विशेष साधनाएं होती हैं और विशेष क्रियाएं होती हैं। उसके लिए आपको पर्सनली जानकारी लेनी पड़ती है, और जैसा आप मुझे समझें वैसा आप कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ मेरा केवल इतना है कि सिद्धियाँ तो हमको 21 दिन में ही प्राप्त हो जाती है। आप कोई सा भी मंत्र मान सकते हो, वैदिक मंत्र भी होते हैं, सावर मंत्र भी होते हैं, और भी किसी भी देवी देवता की साधना हो सकती है। तो साधना तो हमको 21 दिन में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और 21 दिन में हमारा जो हम जाप वगैरह करते हैं उसका ऑरा बनने लगता है, और वो हमारे जीवन में उन्नति बिखेरना आरंभ कर देता है। उन्नति हमको धीरे धीरे अपने जीवन में लाभ महसूस होने लगता है। लेकिन इस चीज़ को कम ना करें, इसका लाभ पूरा पूरा उठाएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके तो उठाएं। और एक बात यह है कि यदि आपको अपने जीवन में लाभ महसूस हो रहा है किसी भी क्रियाकलाप से, तो सबसे पहले तो उसका ढोल वगैरह ना पीटें, और किसी को ज़्यादा चर्चा ना करें उस चीज़ की। यदि देवी शक्ति है, हनुमान जी की शक्ति है, भोलेनाथ की शक्ति है, माता दुर्गा की शक्ति है, तो उसका आप प्रचार कर सकते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे माता की कृपा से यह प्राप्त हो रहा है और मैं धीरे धीरे समस्या से मुक्त हो रहा हूँ। तो ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई तंत्र साधना है तो उसके आप जिक्र नहीं कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और इसीलिए कुछ बातें बताने लायक होती हैं, कुछ बातें बताने लायक नहीं होती हैं। इन चीज़ों को समझो। और एक उससे भी बड़ी बात कि आपका धीरे धीरे कोई चीज़ मुक्त हो रही है, आप समस्या से मुक्त हो रहे हैं, तो कभी भी यह ना कहें कि इस समस्या से मैंने इतनी मेहनत की है और इतना कुछ किया जब मैं इस समस्या से मुक्ति हुआ हूँ, या फिर ये मैंने अपने दम पर पाया है। ये अहंकार की लेवल होता है, अहंकार की बातें होती हैं। यदि हम देवी देवता की उपासना करते हैं और अब अपने जीवन में कुछ चमत्कार घटित होते हैं या फिर चमत्कार कर पाते हैं, तो ये उस देवी शक्ति
देवीय शक्ति का एक कृपा होती है। ये बात सही है कि आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो सभी करते हैं अपने जीवन में, लेकिन सभी मेहनत करते हैं, सभी सफल नहीं हो पाते हैं और सभी समस्या से मुक्त नहीं हो पाते हैं। मेहनत तो सभी करते हैं और ऐसा लगता है कि जो गधे मेहनत करते हैं या फिर जो बेलदार, जो लेबरगिरी का जो काम होता है, वो जितनी मेहनत करते हैं, आमतौर पे हर व्यक्ति इतनी मेहनत नहीं करता है, और जबकि उनकी तनख्वाह भी कम होती है और मेहनत भी बहुत भरपूर करते हैं। तो ये चीज़, इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेहनत तो सभी करते हैं, कोई छोटे लेवल की मेहनत करता है, कोई बड़े लेवल की मेहनत करता है, लेकिन सभी कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो सिद्धि तो 21 दिन में ही प्राप्त होती है और हमें उसको समझने का एक दायरा होना चाहिए, समझने की समझ होनी चाहिए और समझने का ज्ञान होना चाहिए। सिद्धि तो 21 दिन में ही प्राप्ति होती है, ये बात। लेकिन उसके लिए हमें जो पहले 21 दिन जो होते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, आवश्यक होता है। और दूसरा, तामसिक वस्तुएं जो होती हैं जैसे दारू, शराब और अंडा, मांस, मछली, इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। और प्याज, लहसुन को मैं तामसिक वस्तुओं में नहीं गिनता हूँ, मैं नहीं गिनता हूँ, क्योंकि मैं नहीं गिनता हूँ तामसिक वस्तुओं में इन चीज़ों को। ठीक है, बहुत से लोग नहीं खाते पीते हैं, उनको मानते हैं, दूषित मानते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। हाँ, लेकिन दारू, मांस, मदिरा, अंडा, मांस, मछली, इन चीज़ों को मैं दूषित मानता हूँ और इनको मैं तामसिक मानता हूँ। और इनसे देवी देवता नाराज़ होते हैं, हम सात्विक पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, इनका सेवन करके हम पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। तो अब जैसा मैंने आज छोटी सी एक जानकारी दी है, आपकी समझ में आए, ऐसा मेरा प्रयास है। और यदि आप समस्याओं से मुक्त हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो अपने जीवन में विचार करें और सही विचार करें और मेहनत करें, देवी देवता पर भरोसा रखें, शंका ना करें। और सभी देवी देवता आपकी सहायता करते हैं। और हमें सबसे पहले तो हम पे यदि कोई हमारे जीवन में समस्या हो तो हमें देवता के शरणागत होना चाहिए। शरणागति हो जाते हैं तो हमारी समस्याओं में हमको लाभ देखने को मिलता है। जब तक हम शरणागति नहीं करते हैं, जब तक हम मेहनत करने का दावा करते हैं। और एक चीज़ और विशेष ध्यान रखने योग्य, कि हमारी ये कामना पूर्ति हो जाएगी तो हम यह कर देंगे, और ये हमारी यह कामना पूरी हो जाएगी तो हम आपके लिए यह कर देंगे। इन बातों को, बेफजूल की बातों को ना करें। केवल इतना ही प्रार्थना करें कि यदि हमारी ये समस्या मुक्त होती है, हम इस समस्या से मुक्त होते हैं, तो उस समय पे जो हम पे बनेगा हम वो कर देंगे, ऐसा उनके सामने बोलना चाहिए। और आपको ज़्यादा भड़के नहीं बोलना चाहिए कि आप हमारा ये काम कर दो, हम आपके लिए ये काम करेंगे। ये आपके जीवन में समस्या खड़ी करता है और आपको समस्या से निकालने के बाद भी कभी कभी इंसान समस्या में दोबारा फंस जाता है। और जब हमारी नीयत में खोट आता है या फिर हम ईमानदारी से उस कर्म को नहीं करते हैं, तो और भी ज़्यादा जीवन में समस्याएं खड़ी होती हैं। तो इन चीज़ों से बचें और बचने के साथ साथ में ऐसी गलत प्रार्थना ना करें किसी भी अनुष्ठान में, और केवल इतना ही कहें कि हमारी ये कामना पूर्ति होती है तो हे भगवान, हमसे वर्तमान उस समय पे समस्या से मुक्त होने के बाद में हमारे पास में जो सामर्थ्य होगी, जितना हमारा सामर्थ्य होगी, हम उसके हिसाब से जो भी करेंगे उसको स्वीकार करना हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। और हम आपके शरणागत हैं, हमारी कृपा रक्षा करें और हमारी सहायता करें। ऐसी प्रार्थना करें जिससे भी देवता ही प्रसन्न हो। और इसलिए कामनाएं करते समय और संकल्प करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या संकल्प कर रहे हैं और क्या कामना कर रहे हैं और क्या हम बोल रहे हैं, क्योंकि अपने आदमी को बोलने का अर्थ नहीं मालूम होता है। ज़्यादातर व्यक्तियों को मैंने देखा है कि जोश में और बहुत कुछ बोल जाते हैं, जिनकी ना तो हैसियत है इतनी और ना ही इतनी उनके अंदर समझ है कि हम किस अर्थ का क्या शब्द होता है और कौन से शब्द को हमें कब बोलना चाहिए और कहाँ बोलना चाहिए और किसके सामने बोलना चाहिए। तो ये मेरा एक छोटी सी जानकारी है। आपको जीवन में खुश रहें, उन्नति करें और जीवन में आप संपूर्ण सुख भोगें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जय गुरुदेव।